मजूरे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल मजूरे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ। आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। सर, आज जो गुमटी एसोसिएशन है उसके बैनर तले आज ये हजारीबाग के ऊपर जो हमारी 25 गुमटियाँ लगी हुई है, उन्होंने अपना रोजगार बचाने के लिए आज ये इधर का बाजार बंद किया है और व्यापार मंडल अजमेर भी इनके साथ है। तो समस्या ये आ रही है कि अभी 4 रोज़ पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग अजमेर ने इन लोगों को नोटिस जारी किया है और उसके अंदर ये कहा कि साहब ये आपकी गुमटियाँ अतिक्रमण की सीमा में आ रही है, जबकि हमारा कहना ये है कि ये अतिक्रमण की सीमा में नहीं है। पीडब्ल्यूडी एक रेस्पॉन्सिबल विभाग है, उसको मालूम होना चाहिए कि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय 2002 के अंदर ये गुमटियाँ पूरे राजस्थान में आवंटित की गई थी बेरोजगारों को रोजगार करने के लिए और एक मुश्त 10,000 रुपये लिया गया था। तो आप बताइए, जब सरकार के मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना है तो ये अतिक्रमण में कहाँ आएगी? बाकायदा इनका अलॉटमेंट हुआ है, बाकायदा प्राधिकरण और नगर निगम के जो AN, JN और जो बड़े अधिशासी अभियंता है उन्होंने बाकायदा मौके मुआयने किए हैं और फिर इनको स्थापित किया है और लोग 23 साल से इनके अंदर अपना रोजगार कर रहे हैं। जब एक आदमी 22 साल से रोजगार करके और अपने परिवार की आजीविका पाल रहा है और आज पीडब्ल्यूडी अजमेर को पता नहीं है क्या 23 साल से क्या पीडब्ल्यूडी अजमेर इन सड़कों के ऊपर घूम रही है, उनको पता नहीं है ये गुमटियाँ पूरे शहर में लगी हुई है, डेयरी बूथ लगे हुए हैं शहर में, तो ये अतिक्रमण की सीमा में नहीं आते हैं। जबकि डेयरी बूथ तो बिल्कुल रोड के बीच में लगे हुए हैं 10 बाई 10 के, आपको मालूम होना चाहिए। और गुमटियाँ तो 6 बाई 4 की है और ये अतिक्रमण की सीमा में नहीं है। मैं पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता जो जिन्होंने इनको नोटिस जारी किया है उनको ये चेतावनी देता हूँ कि ये अतिक्रमण की सीमा में नहीं है, ये मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना है और बाकायदा कोई सी भी सरकार आओ, चाहे भाजपा की सरकार आओ और चाहे कांग्रेस की सरकार आओ, उसने इनको बराबर पाला है और बराबर इन्होंने एकमुश्त अपनी आजीविका चलाने के लिए पैसा दिया है। तो इसलिए इसको अतिक्रमण की सीमा में नहीं लिया जाए। हमने अभी 4 दिन पहले जो संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह जी राठौड़ उनको ज्ञापन दिया था, उन्होंने हमारी पीड़ा को सुना और उन्होंने जाके और अधीक्षण अभियंता को फ़ोन किया था और हमारे यहाँ कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे डॉक्टर जयपाल साहब हो, चाहे ये हमारे द्रौपदी जी कोहली हो, चाहे डॉक्टर श्री गोपाल भाईती हो, उन्होंने सबने कहा है कि ये अतिक्रमण की सीमा में नहीं है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उनकी फ्लैगशिप योजना थी और फ्लैगशिप योजना किसी भी मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना यानी कि वो सरकार का पार्ट होती है। तो इसलिए हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसलिए अगर फिर भी ये नहीं माने तो हम मुख्यमंत्री के पास कल परसों जाएंगे और यहाँ के अधीक्षण अभियंता की जो मनमानी है उसको हम नहीं चलने देंगे। इसलिए हमने आज ये धरना प्रदर्शन किया है और ये हमने बाजार बंद रखा है। अजमेर शहर में कुछ दिनों से जब से बीजेपी की सरकार आई है, प्रशासन ने गरीब लोगों को परेशान करने के तूल पकड़ रखा है। चाहे आप गुमटी वालों को देखो, ठेले वालों को देखो, खुद की नीति पर खुद ही प्रश्न चिन्ह बनाते हैं, खुद ही वेंडिंग जोन बनाते हैं, खुद ही किराया लेते हैं, फिर खुद ही अतिक्रमण बताते हैं। बताइए नियम, बताइए कहाँ का है? जबकि नियम है, नगर निगम में बने हुए हैं नियम, सरकार के नियम है, संविधान में नियम बना हुआ। और ये जो गुमटियाँ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक फ्लैगशिप योजना बनाई। उस योजना के तहत लोगों को गुमटियाँ दी, छोटी छोटी गुमटियाँ बना के दी, भाई रोजगार करे, अपने छोटे छोटा धंधा पानी करे। अब लोगों ने छोटे छोटे धंधे पानी करे हैं और उसके बाद ये रोजगार जब सरकार खुद दे रही है, जो चीज़ सरकार अलॉटमेंट कर रही है उसको अतिक्रमण कैसे बता सकते हो? पहली बात तो अतिक्रमण की परिभाषा होती क्या है? अतिक्रमण की परिभाषा होती है कि आप कहीं सड़क पर बीच में जाके आप सड़क को बाधित कर रहे हो तो वो अतिक्रमण है, या आपने सड़क की वो कर रखी है उसके बाद उसमें आदमी बसा हुआ है तो वो अतिक्रमण है, या कोई नाला बना हुआ है उसके पर आपने दुकान बना ली तो वो अतिक्रमण है। लेकिन जहाँ पर सरकार खुद योजना बनाती है, आज सरकार ADA योजना बनाती है कि हम ये घर बसाएंगे, लोगों को प्लॉट देंगे, दुकानें देंगे और कल 20 साल बाद वो कह देवे कि हम तो हमें हमारी योजना ख़त्म होगी, अब घर से बाहर निकलो, तो क्या 20 साल बाद वो घर के लोग बाहर निकल जाएंगे? घर के लोग चले जाएंगे। इसी प्रकार से इन गुमटियों के अंदर सरकार ने खुद ने दिए और अगर ऐसा ही है
तो अजमेर शहर की मैं बता दूं, मैं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपको पूरी चीज़ क्लियर बताती हूँ। अजमेर शहर में आप पूरे शहर की उठा के देखिए, ये जो केशरगंज पे देख लीजिए, आप मदार गेट पे देख लीजिए, आप कचेरी रोड पे देख लीजिए, नगर निगम का मार्केट है, वो नगर निगम की दुकानें हैं, एडीए की दुकानें हैं, सब लीज पर दी हुई है और इनकी लीज खत्म हुए 10-10 साल हो गए इनकी लीज को ख़त्म हुए। क्यों ना ये पूरा मार्केट हटा दो? अगर हटाना ही चाहते हो, इन गुमटी वालों के पीछे पड़े हो बेचारे के, जो 100-200-500 रुपये कमाते हैं, वो हज़ारों रुपये कमा रहे हैं, लाखों रुपये कमा रहे हैं, उनको हटाओ। वहाँ बस नहीं चल रहा। मैं तो कहूँ किसी को हटा क्यों रहे हो, और अगर हटा ही रहे हो तो उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था पहले होनी चाहिए। अगर किसी को मान लीजिए अजमेर को सौंदर्यकरण करना चाहते हो तो योजना होनी चाहिए। क्या योजना है सौंदर्यकरण करने की? ऐसे नहीं सरकार के ये जनता का पैसा है। स्मार्ट सिटी में जनता का 19,000 करोड़ रुपए आए, इन्होंने कहाँ लगाए? वो 7 वंडर्स लगाए, 200 करोड़ के 7 वंडर्स को तोड़ना पड़ गया। ऐसी कौन सी नीति बनाते हो? ऐसी नीति बनाते हो जो सरकार के पैसे, जो जनता का पैसा है, उन पैसों का बर्बाद कर रहे हैं। तो एलिवेटेड रोड देख लीजिए आप, तो ऐसी क्यों बना रहे हो योजनाएं? योजना बनाओ, सारे डिपार्टमेंट एक साथ बैठो, उसके बाद योजना बननी चाहिए, और ऐसी योजना बननी चाहिए जिससे कि पैसे का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो, विकास के काम में लगे। इसलिए हमारी मांग है प्रशासन से। मैंने प्रशासन से कल भी बात की, हमारी कमिश्नर उपायुक्त मैडम से बात की, कीर्ति मैडम से बात की, हमारे इन्होंने को जो PWD ने नोटिस दिए, मैंने विपिन जी को बात की। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आपने नोटिस किस बेस पे दिए ये बताओ आप तो मेरे को। और हमारे नगर ने उपायुक्त को भी पूछा, मैंने कहा नोटिस किस बेस पे दिए मैडम ये बताओ। एक दिन था, मैंने कहा आपसे मैंने बात की थी, आपने कहा मैडम वेंडिंग जोन में किराया तो लेना पड़ेगा। अब जब किराया ले रहे हैं लोग, किराया दे रहे हैं 1200 रुपये दे रहे हैं, 1500 रुपये दे रहे हैं, कोई 3000 भी दे रहा, किराया अलग अलग सीमा है। जब भी मैंने कहा था कि आप जो जैसी दशा है किराया वैसा करिए, ऐसा नहीं मदार गेट वाला 200 रुपये दे, अलवर गेट वाला 500 रुपये दे। जबकि जहाँ की लोकेशन अगर कम कीमत की है तो वहाँ कम किराया लो, और जहाँ की लोकेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा किराया लो। लोग देने को तैयार है, ऐसा नहीं है नहीं देंगे, लेकिन आपकी रीति नीति सही नहीं है, नियम कायदे सही नहीं है, और उसके बाद लोगों को परेशान करना ये ठीक नहीं है। लेकिन कल उन्होंने कहा हमको कि एक हाईकोर्ट का एक कोई डिसीज़न आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई दायर की है कि उसमें अतिक्रमण हटाया जाए रोड से। तो मैं ये कहती हूँ अतिक्रमण हटाओ, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अतिक्रमण होगा वही तो हटाओगे। सरकार की योजनाएं, दुकानें दी हुई योजनाओं को हटा दोगे, कैसे हटा दोगे आप? वो कोई अतिक्रमण है क्या? वो अतिक्रमण नहीं है। अगर अतिक्रमण आपको हटाना ही है तो जो होटलें बन गई नाले पर, चिन्हित करो, उनको हटाओ। अगर आप में इतना ही दम है तो, इतनी अगर सरकार की और कोर्ट की पालना करना चाहते हो, उन लोगों को हटाओ, तब जाने अजमेर शहर कि आप कुछ काम कर रहे हो। तो यही हम कहना चाह रहे हैं, और इन सब दुकान वालों के साथ हम हैं और रहेंगे, और इनको बेरोजगार नहीं होने देंगे।